हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग घातांक का टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वैसे यह टॉपिक घातांक का एक ऐसा टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स, व्यवहारिक गणित या अंक गणित के नाम से आप सभी जानते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही साथ यह टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को भी टच करता है, इसलिए इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें गणित दिया गया है, वनडे एग्जाम, वो यह टॉपिक दो नजरिए से महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन को देखा जाए तो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बीजगणितीय तादात्म्य को टच करता है या तादात्म्य जिसे कहते हैं, उस नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मिनिमम एक प्रश्न फिक्स्ड है बनने, और वो जो भी मैं केसेस इसमें प्रश्न का करा दूंगा, एग्जैक्ट डेटा की नहीं, लेकिन आप देखेंगे परीक्षा में बैठेंगे इस तरीके के जब प्रश्न आएंगे तो सब पढ़े पढ़ाए से मालूम होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत किए लेते हैं। पहले घातांक के इस टॉपिक में कुछ सामान्य नियम है। अभी इसका लेक्चर पहला चल रहा है। जैसे गुणा का नियम आप सभी जानते हैं कि दिए गए घातांकों में गुणा करते समय आधार समान हो तो घाते जोड़ लेते हैं। जैसे a पर m इंटू a पर n गुणा करना है तो दोनों पद का गुणा करना है, आधार दोनों का समान है, इसका भी आधार a, इसका भी आधार है, तो आधार तो वही a ही रखेंगे लेकिन घातों को जोड़ लेंगे m प्लस n। दूसरा है भाग का नियम। भाग का नियम यह कहता है कि यदि भाग देते समय आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं। जैसे a पर घात m भाग देना है a पर घात n, आधार बराबर है तो आधार तो वही रखेंगे लेकिन m में से n घात का क्या करेंगे, घटा देंगे। तीसरा नियम है घात पर घात। यह भी महत्वपूर्ण नियम है। आप सभी जानते हैं यदि किसी आधार पर घात m है, जैसे a पर घात m, ब्रैकेट बंद उस पर घात n, तो ऐसी स्थिति में इन घातों का गुणा कर देते हैं m इंटू n। चौथा घात का शून्य होना, हम सभी परिचित हैं। किसी भी आधार पर घात शून्य हो तो मान 1 होता है। नेक्स्ट नियम घातों का द्विपक्षीय नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम यह भी है। घातों का द्विपक्षीय नियम क्या कहता है, इसको दो केस में समझिए। पहला केस, यदि दिए गए घातांकों के दोनों पक्ष में आधार बराबर हो, दोनों पक्ष मतलब बायां पक्ष और दाहिना पक्ष, और दोनों पक्ष तब होगा जब बीच में बराबर रहेगा। जैसे यदि a पर घात m बराबर हो a पर घात n, तो बाएं पक्ष में भी आधार a है, दाहिने पक्ष में भी आधार a है, लेकिन घातें अलग अलग है, इस पर m है, इस पर n, तो यदि दोनों पक्षों में आधार बराबर हो तब ऐसी स्थिति में घातांक का नियम कहता है कंपेयर करें और घात भी बराबर दिखाएं, तभी बराबर होगा। तब m बराबर कितना हो जाएगा, n। अब बात समझिएगा। जैसे आप ऐसे देख लीजिए, जैसे 2 का क्यूब बराबर 2 पर घात a है। अब दोनों पक्ष में आधार क्या है, बराबर है, तो ये दोनों पक्ष बराबर तभी होंगे जब इनकी घातें भी बराबर होंगी। तब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, a का मान 3, और जब a के स्थान पर 3 रख देंगे तो देखिए दोनों पक्ष क्या होगा, बराबर। और इसी तरीके से यदि आधार अलग अलग हो लेकिन घातें बराबर हो जाए, जैसे इसका विपरीत a पर घात m बराबर b पर m, अब आधार अलग अलग है लेकिन अब घातें बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कंपेयर करेंगे, आधार भी बराबर दिखाएंगे, a बराबर b। एक है घातों का व्युत्क्रम नियम, रेसिप्रोकल। घात का व्युत्क्रम नियम क्या कहता है, जैसे a पर घात m बराबर b है और बाय द वे हमें a का मान निकालना हो, किसका मान, a का मान, तो m को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो m का उल्टा हो जाएगा, 1/m, तो a बराबर b पर घात 1/m। कुछ अन्य नियम ये कहता है कि जैसे मान लिया किसी संख्या का फैक्टर करें, उस पर घात n हो, जैसे a गुणा b गुणा c किसी संख्या का फैक्टर है और उस पर घात कितना है, n, तो जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो n घात a पर भी आ जाएगा, गुणा n घात b पर भी आ जाएगा, गुणा n घात c पर भी आ जाएगा। अन्य नियम में एक बात और ध्यान देना, कभी कभी घातें ऋणात्मक आ जाती है। जैसे a पर घात -n है, अब इस ऋणात्मक घात को हमें पॉजिटिव करना हो तो एक ही तरीका है, 1/, लिख दीजिए 1/, अब a पर घात n कर दीजिए पॉजिटिव। और इसका उल्टा देखिए,
जैसे 1/a पर घात -m है, अब इस घात को धनात्मक करना है तो इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और घात धनात्मक, मतलब a पर घात m। ये कुछ सामान्य नियम है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब मैं इसके कुछ प्रश्नों की बात करूंगा क्रमवार। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम करते हैं प्रश्न। देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक प्रश्नों से शुरुआत करें। हमने लिखा 5 पर घात 0.25 और गुणा 125 पर घात 0.25। मैंने आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए अब मैं इसका सलूशन यदि निकालूं, देखिए घातांक के किसी भी सवाल को हल करिए, आपकी पहली प्रेफरेंस यह होनी चाहिए, आपकी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए, आधार जितना हो सके कॉम्पैक्ट करे, छोटा करे, कंसाइज करे। आधार को इस तरीके से लिखे कि उसका गुणनखंड न हो सके, मीन्स आधार अभाज्य होना चाहिए। जैसे 5 का गुणनखंड नहीं कर सकते क्योंकि 5 खुद अभाज्य है, तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो 5 पर 0.25 जैसा है वैसा लिखिए। लेकिन 125 इसको सरल किया जा सकता है क्योंकि 125 का खंड हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 125 को लिख सकते हैं 5 पर घात 3 ब्रैकेट बंद, अभी उस पर लगाएं 0.25, क्योंकि ये हमने 125 के स्थान पर लिखा। 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 पंजे 25 पंजे 125, ये 125 के स्थान पे हमने लिखा, अभी उस पर 0.25 लगा था, लगाए रही। अब आप तुरंत समझ गए कि जैसे ही घात पर घात दिखे, तो घात पर घात दिखे हम तुरंत क्या करेंगे, घातों का गुणा। जैसे देखिए a पर घात m है और ब्रैकेट बंद उस पर घात n है, तुरंत घातों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बात समझ है कि नहीं? चलिए वो तो गायब हो गया। अब बारीकियों को समझिएगा। हमने जो प्रश्न दिया था, एक बार फिर से मैं प्रश्न लिख दे रहा हूं। जैसे हमने लिखा था 5 पर 0.25 और गुणा 125 पर 0.25। हमने आपसे अभी अभी कहा कि 5 तो अभाज्य है, इसका फैक्टर नहीं हो सकेगा, जैसे का वैसा लिखे। लेकिन 125 को मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूं, अभी इस पर 0.25, और जैसे ही घात पर घात दिखे तुरंत गुणा कर लीजिए। कैसे? ये जैसे है वैसे लिखना, और गुणा 5 पर 25 या 75.75। अब दोनों पद का हमें क्या करना है, दोनों पद का गुणा कराना है। और गुणा कराते समय देखिए इसका भी आधार 5 है, इसका भी आधार 5, और गुणा करते समय आधार समान हो तो वही रखिए, लेकिन घातों को जोड़ लीजिए। अभी 0.25 और 0.75 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 5 पर घात 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5। देखिए कितना आसान सवाल था। चलिए मैं इसका एक और सवाल ले रहा हूं, दूसरा सवाल। कुछ ऐसा ही सवाल लेते हैं। हमने लिखा 256 पर घात 0.16 अब गुणा 16 पर घात 0.18। अब मैंने आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगा। अभी ये पहला टाइप चल रहा है, यदि आपने हेडिंग नहीं किया, मैं भूल गया, आप यहां पर लिख दीजिएगा पहला टाइप साधारण प्रश्न। ये अभी पहले टाइप से प्रश्न हो रहा है। चलिए पहले इसका सॉल्यूशन देखें। हमने अभी अभी आपसे क्या कहा, घातांक का कोई भी सवाल आपके सामने आए, सबसे पहले कोशिश करिए आधार जितना हो सके छोटा रखिए, फैक्टर करके। तो 256 को जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 8 बार आएगा। 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64 दुना 128 दुना 256। तो 256 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 पर घात 8। अभी इस पर एक घात और है, कौन सा, 0.16, इसको लगाइए, बीच में गुणा है, गुणा करिए। 16 को अभी और छोटा करिए, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, मतलब यहां पर होगा 2 पर घात 4। अभी इस पर एक घात और है, दशमलव कितना, 1.8। अब देखिए यहां घात पर घात है, यहां भी घात पर घात।
और आप नियम जानते हैं, मैंने लिखवाया है, यदि घात पर घात हो तो तुरंत घातों का गुणा कर लेना बिना सोचे समझे। तो ये 16 अट्ठे 128 मतलब 1.28 हो गया। ये तो 2 रहेगा ही आधार, 8 का गुणा इधर करेंगे तो इतना, फिर गुणा, ये तो 2 रहेगा ही, 4 का गुणा इधर 18 चौके 72.72। अब क्लियर हुआ। अब दोनों पद का गुणा करना है, इस पद का गुणा इधर। अच्छा गुणा करें तो इसका भी आधार दो, इसका भी आधार दो, तो आधार तो 2 ही रहेगा, लेकिन ये दोनों घातें जुड़ेंगी, तो ये जुड़ेगा तो 2 घात हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। क्योंकि गुणा करते समय आधार समान है तो आधार 2 ही रहेगा, लेकिन घातें जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। चलिए मैं कुछ और प्रश्न यहां से बढ़ा रहा हूं, कुछ और इसके पहलुओं पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरा एक प्रश्न है, यदि a पर घात b बराबर, चलिए a पर घात b बराबर हमने लिख दिया 125, तो हमें आप बताइए 2 पर घात a प्लस b माइनस 4, इस तरीके के प्रश्न बराबर पूछे जाते रहे हैं, ध्यान समझिएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें, हमने आपसे कहा कि जब भी घातांक के सवाल को हल करें, आधार को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखें, कंसाइज फॉर्म में, छोटे फॉर्म में। तो a पर घात b को तो छोटा नहीं कर सकते, ये चर पद है, लेकिन 125 को लिख सकते 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंचे 25 पंजे 125, तो 125 को 5 पर घात 3। अब इस पर आप ध्यान दें, क्या ध्यान देंगे, क्या सोचेंगे इसमें? आप ये देखेंगे कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर है, और दोनों पक्ष बराबर है, और ये तभी बराबर होंगे जब ये आधार आधार के बराबर हो जाए और घात घात के, मतलब दोनों साइड से तुलना कर लीजिए। क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है, तो दोनों पक्ष बराबर है तो दोनों पक्ष की तुलना कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो जब तुलना करेंगे तो इसका आधार बराबर होगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5, और घात घात के बराबर हो जाएगा, तो b बराबर 3। अब देखिए a और b का मान मिल गया, लेकिन हमसे a और b का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 2 पर घात a प्लस b, मतलब a और b जोड़कर 4 घटाना है। तो क्या करें, 2 पर घात a और b जोड़ना है घातों में, a प्लस b, तो a का मान 5 है प्लस b का मान 3, अभी माइनस करना, कितना 4, तो कितना हुआ 5 3 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4, और 2 पर घात 4 कितना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। देखिए कितना आसान था, कहीं से डाउट नहीं होगी। चलिए यदि आप डाउट में हैं तो मैं एक सवाल ऐसा ही और आपके लिए दे रहा हूं। हमने लिखा यदि a पर घात b बराबर 121, तो हमें आप बताएं a माइनस 1 पर घात b प्लस 1। चलिए अब हमें इसका मान बताइए। आप क्या करिएगा, यदि a पर घात b बराबर 121 है तो पहले हल करें a पर घात b, 121 को 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 11 गुणा 11 121। अब देखिए ये बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर है, और ये बराबर तभी होगा जब आधार आधार के और घात घात के, तो दोनों पक्ष से तुलना करिए, तो a बराबर 11 मिल गया और घात घात के बराबर, तो b बराबर कितना मिल गया। अब a और b का मान मालूम हो गया, तो हमसे पूछा क्या है, a माइनस 1 पर घात b प्लस 1। चलिए अब मान रखिए a में से 1 घटाइए, a का मान 11 है और 11 में 1 घटाएंगे 10 हो जाएगा। कैसे, a में से 1 घटाए, a का मान 11 है तो 11 में से 1 घटाएंगे 10, और घात b में 1 जोड़ेंगे तो b का मान 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना आएगा 1000। देखिए कितना सिंपल था, कहीं से आपको डाउट नहीं होगा ऐसे सवालों में। चलिए मैं कुछ प्रश्न इस पर और करा दे रहा हूं, साधारण प्रश्न के अंतर्गत, इसके बाद हेडिंग में चेंज करूंगा। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमारा यह है कि यदि
3/5 पर घात 3 गुणा 3/5 पर घात -6 बराबर 3/5 पर घात 2x - 1। अब बताइए x का मान क्या होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन पर आ जाएं। सॉल्यूशन ये है कि देखिए जब भी आप गुणा करें और कहीं भी आधार बराबर दिखे तुरंत घातों को जोड़ लेना, कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं करना। तो इन दोनों पदों का गुणा करना है, आधार में 3/5, इसका भी आधार 3/5, इसका भी, तो घात जुड़ेगा तो 3 और प्लस -6, 3 और प्लस कितना, तो ये कितना हो जाएगा -3, तो इस पर घात हो गया -3 बराबर 3/5 पर घात 2x माइनस। अच्छा अभी एक बात ध्यान देना, दोनों पक्ष में आधार समान है और अभी अभी आपने एक नियम लिखा, घातों का द्विपक्षीय नियम। यदि a पर घात m बराबर a पर घात n, द्विपक्ष तब होगा जब बीच में बराबर होगा। अब देखिए बाएं पक्ष में भी आधार a है, दाहिने पक्ष में आधार a है, तब ऐसी स्थिति में घात बराबर होगी m बराबर। अब देखिए इसका भी आधार 3/5, इसका भी आधार 3/5, इसलिए ये घात और ये घात बराबर हो जाएगा। मतलब 2x - 1 यह किसके बराबर हो जाएगा, -3 के। अब -1 उधर +1 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना, -3 और +1 बराबर -2 आ गया। तो 2x बराबर -2, तो x बराबर 2 गुणा हो रहा है, उधर भाग हो जाएगा, तो -2/2 कितना आ गया, -1। कितना आसान था, आपको कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं करना, इस तरीके के हर एक भूमिकाओं को आपको समझते चलना है। ये बात क्लियर हुआ। देखें आप, चलिए पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इस प्रश्न में पर्टिकुलर में आपको कहीं डाउट नहीं होगा। एक ऐसा ही सवाल और देखते हैं। हमने लिखा यदि पांच पर घात 2x - 1 -3125 और ये बराबर 0 है। अब हमें बताइए x का मान। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सॉल्यूशन पर अभी फोकस हम करें। हमने कहा जब से मैं प्रश्न हल कर रहा हूं, एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आधार को कंसाइज करना सीखिए। आधार को जितना छोटा लिखेंगे कैलकुलेशन में गति और स्पष्टता उतनी होगी। तो ये देखिए 5 पर घात 2x - 1 माइनस 3125 को 5 पंचे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, मतलब 3125 का खंड करेंगे तो 5 5 5 बार आएगा। कैसे, देखिए 3125 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 छक्के 30, 1 बचा, 12, 5 दूना 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में और फाइनली 5 से 1 बार में। 5 5 कितनी बार है। अब -5 पर घात 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 पर घात 2x - 1 बराबर कितना हो गया, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस। अब देखिए दोनों पक्ष में आधार बराबर है, इसलिए ये घात और ये घात बराबर हो जाएगा, इसलिए 2x - 1 ये बराबर हो जाएगा 5 की। अब -1 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस हो गया, तो 5 + 1 6, तो x बराबर 6/2 कितना हो गया, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो 6 में 2 से भाग हो जाएगा, तो 6/2 बराबर कितना आएगा, 3। देखिए इस तरीके के समस्यात्मक प्रश्नों को देखें। मैं एक प्रश्न इस पर थोड़ा सा लेंदी ले रहा हूं, इसके बाद टाइप चेंज करेंगे। हमने लिखा कि 243 पर घात n/5 गुणा 3 पर घात 2n + 1 बटे 9 पर घात n गुणा 3 पर घात n - 1। देखने में बहुत जटिल लग रहा है, लेकिन
हेडिंग देखिए साधारण प्रश्न है, साधारण के नजरिए से देखेंगे तो साधारण ही रहेगा। सॉल्यूशन पर आ जाए, घबराइएगा नहीं। आधार को आप क्या करेंगे, छोटा जितना हो सके। तो सबसे पहले देखिए अंश में देखिए 243 का गुणनखंड करें, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, मतलब 3 3 5 बार आएगा। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 पर घात 5, लिख सकते हैं कि नहीं। 243 को 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 5 बार, तो 3 पर घात 5। अभी इस पर n/5 पहले से लगा है। वैसे अब ये 5 और 5 कट गया, क्योंकि घात पर घात हो तो गुणा हो जाएगा। और ये 3 को और छोटा नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे लिखिए और घात 2n+1 जैसा है वैसे, क्योंकि 3 और छोटा नहीं होगा। बटे है, बटे लगाइए। अच्छा 9 पर घात n है, एक बात सोचिए, जैसे 9 पर घात n है तो 9 को और छोटा करेंगे तो 3 पर 2 हो जाएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और उस पर n है, और घातों पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो 3 पर कितना हो जाएगा। बात समझ है कि नहीं। तो देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और एक घात n पहले से लगा दीजिए, तो 3 पर घात कितना, 2n। अभी यहां डाट है, डाट का मतलब गुणा। 3 को और छोटा नहीं कर सकते, वैसे लिखिए और n-। अब इसी को हल करना, कैसे हल करें। वैसे 5 और 5 कट गया है, केवल बचा क्या है, 3 पर घात n गुणा 3 पर घात 2n+1। और गुणा करते समय इसका भी आधार 3, इसका भी आधार 3, तो घात क्या होगा, जुड़ेगा, मतलब आधार 3 ही रहेगा, घात जुड़ेगा। तो इस पर घात n है, इस पर 2n+1, तो 1n और 2n जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3n और +1 बटे। अब इसका गुणा इसमें करना ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे आपने गुणा किया, तो इसका आधार समान है, ये भी 3 ये भी 3, तो आधार तो 3 रहेगा। अब घात जुड़ेगा तो 2n और 1n कितना हो गया, 3n और -1। अब क्या करना, भाग देना। अब भाग देते समय आधार समान है, और आधार समान हो तो आप जानते हैं a पर m बटे a पर n है, तो क्या होगा, m-, मतलब देखिए इसका भी आधार 3, इसका भी, तो आधार तो यही रहेगा, लेकिन 3n+1 घात में से माइनस करेंगे, किसको, इसको, तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए 3n-1। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करिए, तो यहां 3n+1 है, माइनस का गुणा इसमें करेंगे 3n और माइनस माइनस +1, तो ये कैंसिल हो गया। तो 3 पर घात 1 और 1 2, 3 का स्क्वायर कितना, एक एक स्टेप मैंने लिखा है इसलिए थोड़ा सा बड़ा हुआ। एक एक स्टेप, मतलब कहीं से आपको कोई दिक्कत ना हो, कहीं दिक्कत हो तो आप फिर से प्ले कर लीजिएगा। डाउट नाम का कोई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो पहले रहेगा नहीं। इतने बारीकियों को आप ध्यान देना। अभी तक मैंने टाइप ए कराया, आपने इसमें जो नियम था ये आपने नियम लिखा ही, और ये सॉल्यूशन का भी आप पूरा स्क्रीनशॉट बना लीजिए। नोट्स मेंटेन रखना, चूंकि पार्ट भूलते भी रहते हैं, इसलिए अभी तक आप जो पिछला पढ़े हैं वो एक सरसरी वे में देखते भी रहेंगे। इससे क्या होगा, चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी, माइंड में अस्थायित्व बना रहेगा। हल करने का प्रोसेस समझते रहेंगे, कैलकुलेशन की विधियां, किस वे में हमने कैलकुलेशन किया है, और गणित मेन खेल है कैलकुलेशन का। यदि आप कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं तो गणित में कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको परेशान करे। और यदि आप यह टॉपिक देख रहे हैं तो गारंटेड आपको अरिथमेटिक सेक्शन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज की क्लास फिलहाल इतना ही। घातांक के दूसरे लेक्चर के साथ में नेक्स्ट में आपसे फिर से मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।